तो दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट से इस बार भी यानी वर्ष 2026 में भी YouTube ने मुझे अपने इवेंट में बुलाया, स्पेशल गेस्ट या फिर स्पेशल क्रिएटर के रूप में। YouTube क्रिएटर कलेक्टिव मीटअप 2026 कोटा में YouTube का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम न केवल मैं अपितु अपने राजस्थान के दिग्गज क्रिएटर भी शामिल हुए। तो YouTube के इस बड़े मीटअप के अंदर क्या क्या हुआ, हमें क्यों बुलाया गया था, इसका क्या कारण था और इस कार्यक्रम या इवेंट में जाके हमने क्या किया, वो सारी एक्टिविटी तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन इसके साथ साथ इस इवेंट या कार्यक्रम में YouTube ने हमें कुछ आइटम भी दिए। तो इसमें तो देखिए एक तो ये वाला आइटम है और इसके साथ साथ यहां पे देखिए कि ये बॉक्स दिया है और इस बॉक्स के अंदर क्या क्या आइटम है मैं उसका रिव्यू करके भी इस वीडियो में आपको वो दिखाऊंगा। तो बने रहे मेरे साथ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। साथियों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिएगा ये जो वीडियो है हम हमारे इस राजगुरु जी व्लॉग वाले चैनल पे वो डाल रहे हैं। हालांकि हमारा जो मेन चैनल है वो राजगुरु जी के नाम से है और आपके प्यार और सपोर्ट से आज उस चैनल पे 2 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। ये आपका प्यार और सपोर्ट है, इसके लिए तो मैं आप सभी को है दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हालांकि देखिए इसमें मेरी कोई औकात नहीं है, केवल और केवल आपका प्यार और सपोर्ट है। यहाँ पे YouTube की तरफ से हमें जितने भी गिफ्ट मिलते हैं वो यहाँ हम लेके तो आ जाते हैं, लेकिन उसमें जो दिल रहता है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपका ही रहता है, क्योंकि हमारा जो वजूद है वो आपके बगैर नहीं है। तो जो साथी यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हमारे YouTube फैमिली में जुड़े, उनको एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए YouTube के द्वारा हर साल इस तरह के क्रिएटर के मीटअप है वो करवाए जाते हैं और हर साल हमें यहाँ पे बुलाया जाता है। मैं पिछले यहाँ पे 4-5 मीटअप के अंदर यहाँ पे जा चुका हूं, जिनकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, लेकिन जो पिछले साल का 2025 वाला वो आज तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, मुझे टाइम ही नहीं मिला, भूल गया बीच में। अब याद आया पिछले साल वाला तो हमने अपलोड ही नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, पहले अपन 2026 वाला अपलोड करेंगे और उसके बाद 2025 वाला इवेंट भी है आपको जल्दी है वो दिखाएंगे। खैर कोई बात नहीं, बहुत सारे साथी उत्सुक हैं इस बात को लेके कि आखिरकार हुआ क्या इस क्रिएटर मीटअप के अंदर है। तो साथियों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, देखिए YouTube की तरफ से सबसे पहले हमारे पास एक मेल आता है इनविटेशन का, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलता ना YouTube को है भी कौन कौन आना चाहता है। अब जिसकी मर्जी है वो जा सकता है और ये जो मेल है वो सभी क्रिएटर के पास नहीं आती है, कुछ चंद क्रिएटर के पास आती है जिसकी रेपुटेशन है, जिसका कंटेंट है बहुत अच्छा होता है। चाहे भले उसके चैनल पे सब्सक्राइबर 5000 हो या फिर मिलियन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो उसके कंटेंट में कितनी जान है, लोग इसे कितना पसंद करते हैं। तो भैया हमने भी यहाँ पे फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद अगले 2 दिन के बाद हमारी टिकट है वो कंफर्म हो गई। तो कंफर्म का मतलब ये होता है कि YouTube ने हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद भैया हम तैयारी करते हैं जाने की और जैसे तैसे करके हम कोटा पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस बार यहाँ पे है अपने राजस्थान में कोटा में इवेंट किया था, ठीक है 2026 के अंदर। 2024 के अंदर अपना जयपुर वहां पे ये इवेंट हुआ था और यहाँ पे न केवल अपने राजस्थान में अपितु अपने इंडिया के अलग अलग स्टेट हैं, हर जगह ये इवेंट होते हैं ताकि लोकल का जो क्रिएटर है वो उस लोकल स्थान पे जा सके, ताकि उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे गए, आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे 2 शिफ्ट थी। एक सुबह की शिफ्ट थी जो तकरीबन 10:30 का समय था और एक 1:30 बजे की शिफ्ट थी। तो मेरा जो नंबर था, जो टिकट हमने बुक की थी वो 1:30 बजे का समय हमने दिया था कि जैसे तैसे करते हैं, यदि सुबह हम नहीं पहुंच पाते हैं तो दोपहर तक तो अपन कोटा पहुंच ही जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले भैया देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ट्रेन के माध्यम से है कोटा गया था, क्योंकि मेरे यहाँ से झुंझुनू से काफी लंबी दूरी कोटा और झुंझुनू की होती है, तो पर्सनल व्हीकल में जाना मैं उचित नहीं समझता हूं। और जैसे ही मैं कोटा स्टेशन पर पहुंचा सुबह सुबह 5 बजे, तो यहाँ पे सबसे पहले कोटा वाले जो निवासी हैं साथी हमारे साथ जुड़े, उनको एक मैंने मैसेज दिया था कि कोई मेरे से मिलना चाहते तो फलानी फलानी जगह आ जाओ। और उसके बाद अपन जैसे यहाँ पे है टैक्सी वैक्सी लेके है यहाँ पे पहुंच, और पहुंचने के बाद भैया यहाँ पे क्योंकि समय मेरे पास काफी बचा हुआ था तो थोड़ा मैं पार्क वार्क में वो घूम लिया और उसके बाद यहाँ पे है चल पड़ा भैया इवेंट के लिए। और जो है होटल था वहां पे,
और सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेरी जो मुलाकात हुई वो भावेश से हुई थी। बीबीजी इमितर सपोर्ट से हैं। हालांकि पिछले साल भी भावेश मेरे साथ था। अच्छा क्रिएटर है, अच्छी जानकारी आपको देता है। और इसके साथ साथ मेरे काफी नजदीक से रतन शहर से है, चूरू डिस्ट्रिक्ट से है, इस्सू भाई से मुलाकात हुई जो न्यू राजस्थानी इमितर के नाम से उनका चैनल है। अच्छा वो भी आपको ज्ञान देते रहते हैं। तो इनके साथ हमने फोटो शूट किया। हालांकि वो अपने, क्योंकि ये पहले फेज के अंदर थे, तो हमने ये जो बॉक्स लेके है एक दूसरे का है, आपस में फोटो है उतर वाली। फिर जैसे हमारा 1:30 बजे का समय आया तो हम अंदर घुसे। अंदर घुसने के बाद सबसे पहले हमारा देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो वेरीफाई किया गया था, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर हैं। क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो इस क्रिएटर की सीमा में आता ही नहीं है तो ऐसे में उसको एंट्री नहीं दी जाती है ना। तो हमारे जो भी इनविटेशन आया था, जो भी मेल आई थी, वो उसको वेरीफाई किया गया। हालांकि इस बार यहाँ पे है थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था। अन्यथा हर साल यूट्यूब की तरफ से हमारे पास एक की आती है, यानी कोड आता है, उस कोड की डेटा एंट्री होती है। इस बार कोई भी कोड हमें नहीं दिया गया, केवल मेल से है वेरीफाई किया गया। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम भैया भूखे थे, क्योंकि दोपहर का समय हो गया था। तो यूट्यूब वाले भी सोच रहे थे भैया क्रिएटर इतनी दूर से चल के आए हैं तो सबसे पहले इनको खाना खिला दो। तो हम यहाँ पे खाना खाया, बड़ा जबरदस्त यहाँ का खाना हमें लगा। अलग अलग पकवान थे, कुछ पकवान तो ऐसे थे जिसके नाम हमें मालूम ही नहीं थे भी इसका नाम क्या है। और लेकिन हमें तो खाने से मतलब था। सारे क्रिएटर टूट के पड़ रहे थे कि भैया चलो खाओ बस यहाँ पे, है ना। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे छोटे मोटे हमने शूट किया। अब शूट करने के बाद यहाँ पे अपने राजस्थान का एक बड़े जो क्रिएटर हैं अपने मैं बताना चाहूंगा नाम उनका, पंकज शेखावत। याद नहीं रहता है, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा इस इवेंट के अंदर जब मैं गया तो अधिकतर जो क्रिएटर साथी थे वो मुझे जान रहे थे, लेकिन मैं उनको नहीं जान पा रहा था, कुछ एक को छोड़ के, कुछ साथियों को छोड़ के। तो पंकज शेखावत भाई से मुलाकात हुई। सबसे पहले देखा तो देखो अपना दिल बड़ा खुश हुआ कि देखिए ये साथी है। क्योंकि देखिए पंकज की और मेरी जो ऑडियंस है वो समान ही ऑडियंस है। उनकी ऑडियंस मेरा भी वीडियो देखती है तो वो सजेस्ट में हमें दिखाता रहता है, ठीक है। तो इनके जो चैनल है वो कोटपुतली एजुकेशन के नाम से, तो जाइए वहां पे आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी और भाई को दिल से सपोर्ट वो कीजिएगा। और आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे थोड़े बहुत जो भी साथी थे यहाँ पे मिले तो बातें चीते की उनसे। कुछ को मैं नहीं जानता था, कुछ अरे बताओ तो सही कौन है। कुछ साथियों ने मुझे पर्सनल दिया, हमने कोई ग्रुप बनाया और उनके की। तो कुछ के बाद अभी भी मैं उनका नाम भूल गया हूं यार, है ना। एक बार तो याद रहा, फिर मैं यहाँ पे वो भूल गया। और यहाँ पे देखिए यूट्यूब ने जब हम गए थे तो हमें एक फोटो शूट करने के लिए बोला था कि जेमिनी के द्वारा है एआई से एक फोटो जनरेट करके आप भेजो। उसके लिए हमें कुछ प्रॉम्प्ट दिया गया। तो वो प्रॉम्प्ट सबसे पहले स्क्रीन पे वो दिखाई दे रहा था। और देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ मेरे साथ जो क्रिएटर थे वो बोले थे कि राजगुरु जी इस यूट्यूब वालों से आपका कोई स्पेशल लगा हुआ है क्या। मैंने बोला यार क्या बात होगी। बोले स्क्रीन पर है तीसरी फोटो के पीछे आपकी फोटो आ रही है ना। मैं यार ऐसा नहीं है, आपको देखने में कोई गड़बड़ हो रखी है। तो बाद में यहाँ पे देखा गया कि वो जो फोटो है वो फटाफट वहां पे आ रही थी। तो बड़ी स्क्रीन पे मेरी जो फोटो है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो मैंने यहाँ से बना के भेजी वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यूट्यूब की बड़ी स्क्रीन पे हमारी जो फोटो चल रही थी, और न केवल मेरी फोटो थी, बाकी जिन जिन क्रिएटर ने यूट्यूब को अपनी फोटो अपलोड करवाई उन सभी की क्रिएटर की यहाँ पे फोटो है। एंड लास्ट के अंदर है हम उस इवेंट के अंदर है जो बड़ा एक हॉल लिया गया था, उस हॉल के अंदर हम घुस गए। और भैया वहां का नजारा देख के दिल बाग बाग होगा। काफी सारे जो क्रिएटर हैं उसके अंदर बैठे थे, आपस में बातचीत वो कर रहे थे। और कुछ समय बाद एक दूसरे के साथ हमने छोटी छोटी रील्स हैं, शॉर्ट्स वीडियो बनाए। हमने वीडियो बना के एक दूसरे से बातचीत की, जिनको हम नहीं जानते थे उनसे जान पहचान की। हालांकि अगर मैं मेरे टेबल की बात करूं तो यहाँ पे एक साथी को छोड़कर बाकी जो साथी थे वो हम पिछले इवेंट में, जयपुर वाले इवेंट में भी मिले थे। तो वो बोल रहे थे कि यार हम जयपुर में मिले। तो यार मैं भी बोला हाँ यार अपनी शक्ल है कुछ कुछ यहाँ पे याद आ रही, हम मिले थे, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा इनसे लगा। अच्छा एक चीज और है, अपने हरियाणा से हैं, सिरसा साइड से हैं, और एक साथी शायद दिल्ली से भी होगा। मैं उनको नहीं जानता हूं और वो मेरे को जान रहे हैं। यार देखो क्या है, मैंने बोला यार मेरी तो ऑडियंस राजस्थान की है, मैं तो एजुकेशन की वीडियो बनाता हूँ, आपका क्या मतलब। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि वो कुछ स्टॉक वाली वीडियो, लोन वाली वीडियो बनाते हैं, उनके नीचे यूट्यूब आपकी वीडियो हमें सजेस्ट करता है। तो हम हमारे जो कंपटीटर होता है उसकी वीडियो देखते हैं। मगर यार बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी वीडियो आप बनाते हो। तो बहुत सारे जो क्रिएटर हैं वो अच्छी तरह से मुझे जान रहे थे। उन सभी क्रिएटर साथियों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि यार देखिए मैं तो नहीं जानता आपको, लेकिन क्योंकि मैं इतनी वीडियो नहीं देखता हूं, बहुत सारे काम रहते हैं मेरे पास है, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन अब मैं धीरे धीरे आपको जानने लगा हूं। और वाकई में यूट्यूब ये जो मीटअप करवाता है वो इसलिए करवाता है क्योंकि जो क्रिएटर हैं वो भैया अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। जान पहचान, यहाँ तक कि घर वालों तक के संपर्क है वो टूट जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, बात ही नहीं कर पा रहे, घर
वाले खुद भी नाराज हो जाते हैं, अरे करता क्या है। तो ऐसे में यूट्यूब ने कहीं ना कहीं ये सोचा कि यार ये दुनिया से बाहर चले जाएंगे, एलियन नहीं बन जाएंगे, इसलिए ये मीटअप है यहाँ पे वो करवा रहा है और बड़ा अच्छा यहाँ पे लगता है। अब यहाँ पे जैसे हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो यहाँ पे देखिए इस कार्यक्रम को होस्ट करने वाले दो हमारे क्रिएटर साथी थे। उनमें पहला नाम था अनंत लाडा जी, जो कि यहाँ पे देखिएगा अच्छे अच्छे वीडियोज आपके बनाते हैं, मार्केटिंग के हैं, बैंक से संबंधित, इस प्रकार के स्टॉक से संबंधित ये वीडियो बनाते हैं। ठीक है, इनके चैनल पे तकरीबन 31 लाख से अधिक सब्सक्राइबर है। इसके बाद यहाँ पे दूसरे हमारे जो साथी थे जो चैनल को प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे, राहुल सचवानी थे। इनके चैनल पर 23 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। चैनल का नाम है लर्न एंड शेयर से। अब यहाँ पे ये केवल एजुकेशन की वीडियोस डालते हैं, स्टूडेंट को 9, 10, 11, 12 जो क्लास है उन पढ़ाने का ये काम करते हैं। अब शुरुआत की घटना मैं आपको बताऊं कि जैसे अपने यहाँ पे अनंत लाडा भाई ने कार्यक्रम की शुरुआत की तो पीछे खड़े थे। अब सब हमें नहीं पता कि ये होस्ट करने वाले, हम तो यही सोच रहे थे कि भैया यहाँ पे ये तो YouTube की तरफ से। अब इस कार्यक्रम में मुझे कुछ कमियां इसलिए लगी थी क्योंकि देखिए दोपहर का समय था और हमारे जो क्रिएटर साथी वो धूप में बैठे हुए थे, हालांकि कूलर लगा रखा था, मैं थोड़ा लेट आया था। तो एक दो साथी से बोला अरे क्या बात है, बोला अभी वो पहले वाला इवेंट चल रहा है तो अपन बाद में जाएंगे। तो मैंने सोचा 10-15 मिनट का और समय है, एक बार यहीं बैठ लेते हैं, मैं भी उनके साथ बैठ गया। उसके बाद कुछ साथी मेरे पास अंदर गए हुए थे हमारे साथी, तो मैंने उनको कॉल किया, भावेश था, भावेश क्या चल रहा है आपका इवेंट कितने, बोला अभी तो हमारा 1 घंटे और इवेंट चलेगा, उसके बाद खाना वाना होगा, तो ये तो मामला बहुत पेचीदा हो जाएगा, तो ऐसे में तो बहुत धूप हो जाएगी, सारे क्रिएटर मर जाएंगे। मैं उठ के गया यूट्यूब वालों के पास, भी है ऐसा काम नहीं चलने वाला। तो बोला यार इनको कौन कहा कि यहाँ बैठो, लॉबी में बैठ जाओ ना। अब लॉबी में इसको अंदर मैं सभी क्रिएटर को लेके गया। अब बाहर की जो कुछ अव्यवस्थाएं मुझे दिखी तो मैं थोड़ा सा नाराज था इस इवेंट से। तो जैसे ही अपने अनंत लाडा भाई सबसे पहले ये पूछा कि भैया आज का जो प्रोग्राम है वो आपको कैसा लगा, सबसे पहला यही सवाल था, इस तरह से पूछा था उन्होंने। तो मैं भाया बिरस गया अपनी राजस्थानी भाषा में ले दे के, मैं बोला सबसे घटिया ये इवेंट है आज तक मैं जितने गया। बोला अरे क्या बात हो गई, मैं कहा ये क्रिएटर धूप में बैठे थे, अरे एक तो ऊपर से आप बुलाते हो फिर इनकी बेइज्जती करते हो आप। तो अनंत भाई भी बोला अरे ये तो आज के इवेंट की धज्जियां उड़ाएगा। अब बाद में मुझे पता चला कि यार अनंत तो ये इस कार्यक्रम को होस्ट करने वाला, तो यार मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दुख हुआ। फिर जैसे हमारा मीटअप हुआ, लास्ट के अंदर फोटो शूट कर रहे थे, यार मैंने भाई मेरे को पता नहीं था कि आज से आप इसको होस्ट करने वाला, हालांकि हर बार यूट्यूब हमें बता देता है कि इस कार्यक्रम को कौन होस्ट करने वाला है। तो दोनों ही साथी जो अपने राहुल भाई हैं और अनंत भाई हैं, दोनों ने मुझे ये बताया कि यार हमें खुद को मालूम नहीं, अन वक्त में हमें बताया है कि आपको होस्ट करना है, हमें तो कुछ तैयारी नहीं थी हमारी भी, तो ऐसे हम चल रहे। खैर कोई बात नहीं, बोले मैं भी एक क्रिएटर हूं आपकी तरह, जो आपने कहा ना बहुत अच्छा कहा, दिल खुश हो गया भाई, नाराज नहीं हुआ। तो इसके लिए तो देखिएगा अनंत लाडा भाई को है और अपने राहुल भाई को है, मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि मैं इतना बड़ा क्रिएटर नहीं हूं, लेकिन जितनी मैं मदद करता हूं शायद ही कोई क्रिएटर है किसी आम जनता की करता होगा। चलिए खैर कोई बात नहीं। उसके बाद यहां हमसे कुछ गेम खिलवाए गए, ठीक है। तो देखिए गेम खिलाने का यूट्यूब का मकसद क्या है, एक तो माइंड फ्री हो जाए और गेम में कुछ है वो सीख जाए। हालांकि जो चीजें वहां पे रखी थी उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं था, लेकिन एक टाइम पास करना था कि कैसे भी करके यहाँ पे टाइम स्पेंड है वो कर दे यहाँ पे, ठीक है। और इस जो प्रोग्राम है वो एक अच्छा प्रोग्राम बन जाए। हमने काफी समय स्पेंड किया वहां पे, जो भी हुआ आप इस वीडियो में सारे नहीं दिखेंगे, तो धीरे धीरे मैं शॉर्ट वो डाल रहा हूं यहाँ पे, आप देखते रहेगा, आपको और मालूम है वो चल जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पे है प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट है और अंत में हमने फोटोशॉप लेना एक दूसरे के साथ शुरू किया है। जो भी हमारे होस्ट थे इस कार्यक्रम के, उनके साथ हमने कुछ फोटोज ली, जो अन्य क्रिएटर साथी थे उनके साथ हमने फोटोज ली, एक दूसरे से हमने जान पहचान की। अधिकतर साथियों ने ये कहा कि राजगुरु जी यार हमसे मिलने आओ, हमारे क्षेत्र में भी आओ। तो भैया देखिए जब कभी भी टाइम मिलेगा और आपकी ओर आना होगा तो जरूर मिलेंगे, क्योंकि एक दूसरे के हमने सबके जो संपर्क सूत्र हैं वो ले लिए हैं। तो जब भी आपकी तरफ आने का मौका मिलेगा तो हम जरूर आएंगे और अपनी महफिल में एक अलग से। और मैं यहाँ पे एक बड़ा प्लान बनाने जा रहा हूँ कि क्यों नहीं यार यूट्यूब भी क्यों बुला रहा है, हमारे जो राजस्थान के क्रिएटर हैं सभी को मैं बुलाऊं या फिर आप बुला लो, तो कम से कम ये तो कर लेना, है ना। अपने अपने ग्रुप के लोग हैं वो बुलाते हैं, कॉमेडी वाले कॉमेडी वालों को बुला रहे। अरे अपन तो एजुकेशन के व्यक्ति हैं, तो एजुकेशन वालों तो एक जगह जाओ। खैर कोई बात नहीं, यूट्यूब ने बहुत अच्छी यहाँ पे व्यवस्था की थी। एक दो कमियां मुझे देखने को मिलेगी जो कि फीडबैक में मैंने यूट्यूब को है वो बता दी है कि ये कमियां हैं, इनको आप सुधारिएगा, ठीक है।
बाकी ऑल ओवर को देखा जाए तो आज का ये जो कार्यक्रम था मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था। अब इस इवेंट का मुख्य मकसद क्या था? इसका मुख्य मकसद ये था कि जो भी क्रिएटर हैं उनको कैसे काम करना है, किस तरह से आप अर्निंग के सोर्स है वो बढ़ा सकते हो, कैसे आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, वीडियो अपलोड करने के नए तरीके क्या है, क्योंकि आजकल तो एआई आ गया है और गूगल का खुद का अपना जेमिनी एआई फीचर्स आ गए। उस फीचर्स के बारे में हमें समझाया जा रहा था कि किस तरह से आप क्रिएटर स्टूडियो के माध्यम से इस एआई टूल को है उसकी मदद ले सकते हो, इसकी मदद से वीडियो बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो बिना किसी कोई, अगर आपके पास से कोई स्पेशल डिग्री नहीं है तो बगैर डिग्री के भी आप वीडियो बना सकते हो और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो इस तरह के कई गुर हमें बताए गए थे। हालांकि जहां वो चीजें बताई जा रही थी उनमें से तकरीबन चीजें ऑलरेडी यहाँ पे है मुझे आ रही थी, अलग क्रिएटर का मुझे यहाँ पे नहीं पता था। जो बातें उन्होंने मुझे बताई थी, जो एक्सपेरिमेंट वो वहां पे करके उन्होंने दिखाए थे, वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे कर चुका हूं। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम है मिला देखने को मिला और काफी सारे क्रिएटर से मिलके हमारा जो दिल है वो बाग बाग हो गया। अब यहाँ पे देखिए अंत में चलते चलते हमें कुछ गिफ्ट भी दिए गए। अब देखिएगा इस गिलास की बात करते हैं सबसे पहले। हालांकि ये गिलास के अंदर कुछ भी नहीं, आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा बिल्कुल ये खाली गिलास है, कुछ नहीं इस गिलास के अंदर, बिल्कुल ये खाली है। अब ये गेम खिलवाया गया, इस गेम का वीडियो भी अलग से आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब यह था कि जो भी आपकी सीट पे जितने भी क्रिएटर बैठे हैं तो एक दूसरे के साथ आपको अपना चैनल शेयर करना है। यानी इस ग्लास पे नाम लिख के है दूसरे को देना, अपने चैनल का नाम लिख के दूसरे को देना है और उसका आपको यहां पे लेना, एक दूसरे के साथ है यहां पे पार्टिसिपेट करना। तो हम जितने भी क्रिएटर बैठे थे तो हमने एक प्लान बनाया। प्लान ये बनाया कि भैया देखो वैसे तो हम एक दूसरे को जानते, अब यहां पे ऐसा करते हैं कि इस पे अपना ही नाम लिख लेते हैं और भैया ये अपने घर लेके चलते और अपनी ऑडियंस को दिखा देते हैं। ठीक है, देखो तो यहां पे देखिए मैंने मेरा चैनल का नाम यहां पे है लिखा रखा है। मैं फोकस कर देता हूं इसको एक बार, कैमरामैन फोकस करो, ये देखो, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं यहां पे देख लेता हूं, फोकस हुआ आगे दोबारा। इसके साथ साथ हमें यहां पे एक ये बॉक्स भी दिया गया। अब इसके ऊपर यहां पे लिखा है मीट वेयर यू बिलोंग, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या वो आपको मैं दिखा देता हूं, तो खोल लेता हूं एक बार, मैं सीधा ही कर देता हूं, बाकी कैमरा मेरा काफी दूर पड़ा हुआ है वैसे। बाकी इसके अंदर एक तो ये है, ये क्या है बाद में दिखाऊंगा। अब इसके अंदर यहाँ पे देखिए कुछ छल्ले, ये है कुछ ऐसा सा है इसके अंदर, थोड़ा गिर नहीं जाए, मैं यहाँ पे हाथे रख लेता हूं। ये कुछ आइटम है इसके अंदर, ऐसे आइटम दिए, ठीक है, दिखाना चाहूंगा मैं यहाँ पे। कैमरामैन फोकस करो भाई, ये देखो ये कुछ आइटम है। अब क्या क्या आइटम है वो दिखा देता हूं। तो यहां पे तो देखिएगा, खोल भाई, ये 3 तो छल्ले दिए हमें, 3 छल्ले। एक तो यहां पे लोकेशन आ रखा है और एक ये मैसेजिंग का है और ये क्रिएटर कलेक्टिव का है, ठीक है, जिसपे क्रिएटर कलेक्टिव नाम यहां पे वो लिखा हुआ है। इसके साथ साथ यहां पे हमें एक ये लाल लाल बैग दिया गया है और इस बैग के अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है साहब। मैं यूट्यूब वालों ने कहा कि आप अपने हिसाब से भरो, हम तो खाली देंगे, तो इसमें आ क्या जाएगा यूट्यूब वालों, क्या दिया यार आपने इस बार। उससे जब जयपुर का मीटअप हुआ तो उसमें तो आपने बहुत अच्छी चीजें हमें दी थी, वो भी दिखाऊंगा आगे आपको। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक ये रिबन दिया, इस प्रकार का ये रिबन। अब देखो ये क्या चीज है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसके अंदर भैया ये लो सीधा सीधा एक बार मैं टेम्परेली इसको एडजस्ट करके आपको दिखा देता हूं, फिर आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। ये लो साहब, ये इस तरह से ये रिबन है, ठीक है, ये है और इसको ऐसे गले में टांगना है, ऐसे गले में टांगना है। तो कोई छोटी मोटी चीज हो तो वो इसके अंदर डाल लो, जैसे ये छल्ला वो इसके अंदर। अब ये छल्ले लगाने का भी यहाँ पे एक तरीका दिया गया है, इन्होंने आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे ये खुलता है इस तरह से, ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे गिर जाए यार नीचे, यार मेरी अंगुली बड़ी है और ये छोटा है, टाइट नहीं आ रहा सही तरीके से। कुछ इस तरह से ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी भैया, क्योंकि ये लो मैंने एक बार टेम्परेली यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया। जब खड़े होंगे तो इस तरह से लटके हुए मिलेंगे जैसे किसी औरत ने यहाँ पे श्रृंगार कर रखा है। तो बस यही है, हाँ इतना है। इसके अंदर हमारी कोई छोटी मोटी चीज है वो अपन यहाँ पे वो डाल सकते हैं, बस ये यूट्यूब ने दिया। और इसके अंदर एक ये कार्ड दिया,
ठीक है, ये है। बाकी भैया ये देखो खाली है, इस बॉक्स में कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हाँ, इसकी मैं बात कर रहा था। ये तो इस बैग को कैसे टांगा जाता है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर वो लिखे गए हैं, जिसका कोई मतलब नहीं क्योंकि सारे क्रिएटर इतने पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन अब यूट्यूब वालों से मैं कहना चाहूंगा, अरे क्या दिया ये बैग तो हमारा घना ही पड़ा, जो बहुत बड़े थे ये बैग, अरे काहे आवश्यकता थी, रख लेते हैं यार। क्रिएटर को बुला करके आप उनकी बेइज्जती करते हो, ये तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, जब मैं जयपुर आया था अब तक का देखो बताऊं, जितने भी इवेंट मैंने यहाँ किए हैं अटेंड, उसमें से सबसे घटिया कहूंगा मैं इसको, सबसे घटिया कहूंगा। क्यों? देखो जयपुर के अंदर हमें ये दिया गया, इसके अंदर लाइटिंग वाइटिंग चलती है। ठीक है, ये देखो कितना है, कम से कम ये तो है कि ये तो दिया। और इसके साथ देखो आप ये देख रहे हो, ये इसमें कम से कम पानी तो पी लेते हैं अपन, पानी तो पी लेते हैं। और भी 5-7 और आइटम है अलग, जो अलग रख रखे मैंने यहाँ पे, है नहीं मेरे पास अभी। तो बस ये था इस बॉक्स के अंदर। खैर कोई बात नहीं, कुल मिला के देखिए थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिला। इसी तरह से यूट्यूब हमें बुलाते रहेगा। लेकिन अगर यूट्यूब की टीम ये वीडियो देख रही है तो उनको मैं कहना चाहूंगा, ये यहाँ पे जो भी आप व्यवस्था कर रहे हो इस तरह के इवेंट में, तो इसमें आपको थोड़ी सी सुधारने की आवश्यकता है। और बाकी क्रिएटर को भी कुछ एक्स्ट्रा मोटिवेशन दीजिएगा, कुछ इस तरह के गिफ्ट अगर इनकी संख्या यदि आप ज्यादा कर दोगे तो मेरे ख्याल से है हर क्रिएटर है बहुत ज्यादा रुचि लेगा। क्योंकि कुछ क्रिएटर बोल रहे हैं इतनी दूर आए और एक ये गिफ्ट दिया, खाना खिला दिया, क्या हो ये खाना तो हम घर ही खा लेते। खैर कोई बात नहीं, जैसा भी हो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। लेकिन कमियां समियां तो देखिए हर कोई व्यक्ति निकाल सकता है, लेकिन इस कार्यक्रम को इवेंट को है वो सुधारा जा सकता है। बस ये था यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव मीटअप 2026 कोटावाड़ा। बस इसी के अंदर हम कुछ ऐसे ही, उसके बाद एक दूसरे क्रिएटर से मिलने के बाद भैया पार्क वार्क में घूमे और शाम के समय है फिर वापस हम घर निकल के आ गए। और ये जो इवेंट हुआ था भैया वो 17 अप्रैल 2026 को हुआ था। और आज यहाँ पे देखिएगा 20 अप्रैल 2026, 2-3 दिन बाद में मैं वीडियो बना रहा हूं, टाइम नहीं मिला क्योंकि 2 दिन तो खूब सोया हूं बीच में, क्योंकि 2 दिन तो सफर में थे तो नींद जी भर के नहीं सो पाए थे ना, तो सोना भी जरूरी है। खैर कोई बात नहीं, आपके प्यार सपोर्ट से ये आज सब कुछ मुमकिन हुआ, अन्यथा हमें कौन इनवाइट करता है, एक मोटिवेशन मिलता है। बस इसी तरह से आप अपना प्यार और सपोर्ट है वो दिखाते रहेगा। और जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे आप जरूर सपोर्ट दिखाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस जैसा आप प्यार सपोर्ट दिखा रहे हो उसी हिसाब से है आपको समय समय पे नई नई जानकारी आपको देखने को वो मिलेंगी। तो जो साथी नए हैं और पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं, तो ये तो हमारा नया चैनल है, क्योंकि अगर उस चैनल पे वीडियो डाल देंगे तो वो कंटेंट है वो मिक्स हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, आशा रखता हूं आज का ये इवेंट आपको कैसा लगा है इसके बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जितने भी मैंने स्क्रीन पे आपको ये फोटो दिखाए, इन सब क्रिएटर में से आप किस किस क्रिएटर को यहाँ पे जानते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। हालांकि बहुत सारे क्रिएटर आए थे, सबकी फोटो भी हम नहीं ले पाए थे क्योंकि एक दूसरे के साथ इतने बिजी हो गए पूछो मत। जो ज्यादा हमारे लिंक में थे, ज्यादा संपर्क में थे, वही जो साथी हैं हम संपर्क में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, है ना। तो ये चलता रहता है। खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए मीटअप के साथ। जय हिंद, जय भारत।